ये लफ्ज कलंदर सुनते ही एक ऐसी हस्ती का तस्वुर उभरता है जो दुनिया से आजाद, खामोश मगर बातिन में ताकतवर होती है। मगर कलंदर सिर्फ एक दरवेश नहीं, वो एक मकाम है, ऐसा रूहानी दर्जा जहां अक्ल, इश्क, फना और अल्लाह से कामिल ताल्लुक इकट्ठा हो जाता है। तसव्वुफ में कलंदर वो होता है जो न सिर्फ सालिक और न सिर्फ मजजूब बल्कि दोनों से आगे गुजर चुका होता है। उसका नफ्स रूह के ताबे हो चुका होता है और वो अल्लाह के हुक्म का मजहर बन जाता है। हजरत लाल शहबाज कलंदर इस हकीकत की जिंदा मिसाल हैं। कहा जाता है कि वो दिलों के हाल जान लेते थे, अनासिर पर तसर्रुफ रखते थे और बैक वक्त कई जगह असरअंदाज हो सकते थे। आज साइंस भी कहती है कि क्वांटम नॉन लोकेलिटी के मुताबिक कोई शय वक्त और जगह की कैद के बगैर असर डाल सकती है। यही वो राज है जिसे सूफी कलंदरी ताकत कहते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक कलंदर की रूह आलम नासूत से निकलकर मलकूत, जबरूत, लाहोत और हाहोत तक रसाई रखती है। हजरत शम्स तबरीज इस कलंदरी जज्ब की आग थे, जिनकी एक नजर ने मौलाना रूम जैसे आलम को बदल कर रख दिया। जैसे साइंस में कहा जाता है कि जब किसी निजाम में बेपनाह तवानाई दाखिल हो तो वो अपनी शक्ल बदल लेता है। हकीकत यह है कि कलंदर कोई मनसब नहीं, एक हालत है। ऐसा इंसान जो दुनिया में रहते हुए दुनिया से आजाद हो जाता है। शायद असल सवाल ये नहीं कि कलंदर कौन होता है, बल्कि ये है कि हम में से कौन इस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखता है।